वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। निजामुद्दीन औलिया ये गैब से मिला है आपको लक़ब। तो हज़रत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह से रुकनुद्दीन मौलाना रुकनुद्दीन बहुत प्यार करते थे। तो इन्होंने सोचा यार ये सेमा सुनते हैं, सेमा सुनना कोई फर्ज वाजिब तो नहीं, इनका शौक है और एक जायज किस्म है। उनको जाके समझा देते हैं कि भाई इसके बाद तुम सेमा नहीं सुनना, क्योंकि खाम का बादशाह कत्ल कर देगा तो अच्छा नहीं होगा ना, इतने बड़े बुजुर्ग को कत्ल करेगा। तो जैसे ही हजरत महबूब इलाही ने कश्फ से मालूम किया कि मौलाना निजामुद्दीन मुझे समझाने आ रहे हैं, इन्होंने फौरन कहा कि चलो सेमा की महफिल मुनक्किद करो, सजा दो महफिल सजा दी जाए। जब कहीं से भी नहीं मिलती है सुकून की दौलत, तेरे दीवाने तेरी महफिल को सजा लेते हैं। महफिल सज गई, कव्वालों ने पढ़ना शुरू किया। उतने मौलाना रुकनुद्दीन की एंट्री हुई। जब मौलाना अच्छा ये बात मैं आपको पहले वाज़ेह कर दूं, मैंने तकरीर में भी इससे पहले कहा है, खानकाहों में औलिया अल्लाह जो सेमा करते थे वो उसके हम कायल हैं। ये जो आमतौर पर हुल्लड़बाजी होती है ना कि कव्वालन और कव्वाल का मुकाबला होता है और एक दूसरे के उसमें शेर पड़े जाते हैं, कव्वालन मेकअप करके आती है और वो जो जी में आता है पढ़ती है, ये नाजायज है। खानकाहों में बतरीक़े सूफिया जो महफिल सेमा होती है वो जायज है और वो अल्लाह वालों का तरीका है। हजरत महबूब इलाही ने किया, हजरत बंदा नवाज ने किया, बाबा बुरहानुद्दीन गरीब ने किया, हजरत बाइस खाजा ने किया। ये एक सूफिया का हजरत साबिर पाक अलाउद्दीन कलियरी, हजरत साबिर पाक के सिलसिले में सेमा में वज्द बहुत आता है लोगों को। सिलसिले साबरिया में दो सिलसिलों में बहुत वज्द आता है, एक साबरी एक अबुल उलाई। तो सिलसिले साबरिया के एक बुजुर्ग थे शाह विलायत, मैं उनके मजार पे गया हूँ। शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह, उनको ही बहुत वज्द आता था। साबरी थे ना, वो एक अजीब कैफियत होती है वज्द की, अभी आपको पता चलेगा उसको। तो शाह विलायत के बारे में नवाब को किसी ने भड़का दिया, बिजनौर के नवाब को या रामपुर के नवाब को। ये शाह विलायत जो है ना सेमा में बड़ा नाचता है, कूदता है। तो उसने महफिल सेमा रखी और महफिल सेमा रख के कहा कि जिसको भी वज्द है मैं उसको कत्ल कर दूंगा। अब नवाब ने कह दिया, लोगों ने शाह विलायत को कहा वो जरा ठीक से रहियो, अगर आज वज्द आएगा तो जान पर बनाएगी। उन्होंने कहा जो होगा देखा जाएगा। भाई जिसको जो वज्द लाएगा उसकी जान पे बनाएगी, जो वज्द लाएगा उसकी जान पे बनाएगी। लेकिन जब मिन जानिबिल्लाह आएगा, जब वो वज्द की कैफियत देगा तो हमारी जान की हिफाजत भी वो करेगा। तो हज़रत शाह विलायत गए महफिल में, और जब महफिल में गए और जब पढ़ाई शुरू हुई, अशार शुरू में पढ़ना, तो शाह विलायत ने अपना रुमाल निकाला। बादशाह देख रहा था कि अभी उठेंगे अभी उठेंगे, लेकिन उठे नहीं है। अपना रुमाल निकाला और यूं हिलाना शुरू किया। यूं क्या हिलाना शुरू किया, सबसे पहले नवाब ही उठ करके हिलने लगा और पूरी महफिल वज्द में आ गई। महफिल खत्म होने के बाद शाह विलायत ने कहा, नवाब साहब अब किसको कत्ल किया जाएगा? ये अल्लाह वालों की बातें हैं। जो चीज समझ में नहीं उसका इनकार नहीं कर देना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको परखना चाहिए। और आपको बताऊं ये जो वज्द है ना, वज्द ये मौला अली ने भी किया है। वज्द इसको आला हजरत ने लिखा है मिलादुर रज़विया के अंदर कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा ना अली तो मेरा भाई है, तो मौला अली ने उस पर यूं वज्द किया। मौलाए कायनात ने उस पे यूं वज्द किया। और वज्द कब आता है? यार की बात सुनकर वज्द आता है। और आला हजरत कहते हैं हमें भी वज्द आएगा। आला कहते हैं हमें भी वज्द आएगा। लोग तो कहते हैं आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आए कि नहीं आए। आला हजरत कहते हैं हमें तो आएगा, पहले से पेशेंट वही करे। कब आएगा? जब यार को देखेंगे और यार पुल सिरात के किनारे खड़े होके कह रहे होंगे रब्बे सल्लीम रब्बे सल्लीम रब्बे सल्लीम। तो इमाम कहते हैं जब जलवाई यार नजर आएगा और अहमद रजा पुल से गुजरेगा तो कहते हैं रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लीम सदाए मोहम्मद।
तो मौलाना रुकनुद्दीन ने सोचा कि पहले ही आकर के इनको मना कर देते हैं कि किसी तरह से सीमा का मामला खत्म हो जाए और महबूब साहब की जान बच जाए। तो इन्होंने कहा चलो महफिल शुरू करो। महफिल शुरू हुई। जब महफिल शुरू हो गई तो मौलाना रुकनुद्दीन आए तो आ ही गए, ये आए तो आ ही गए। तो हजरत महबूब इलाही उठे और वज्द करने। जब वज्द करने लगे तो मौलाना रुकनुद्दीन ने आपकी आस्तीन पकड़ी और आस्तीन पकड़ के आपको बिठाने के लिए खींचा कि बैठ जाओ। महफिल चालू है और आस्तीन पकड़े कहा बैठ जाओ। ये वज्द करते रहे। उसके बाद जब आस्तीन छूटी हाथ से तो दूसरी मर्तबा इन्होंने जुब्बे का किनारा पकड़ के खींचा, बैठ जाओ। जब वो जुब्बे का किनारा भी छूटा हाथ से तो इन्होंने मुसल्ला बिछाया और नमाज शुरू कर दी। महफिल भी खत्म हुई, इनकी नमाज भी खत्म हुई। तो किसी ने पूछा मौलाना रुकनुद्दीन पहली बार आस्तीन पकड़ा, दूसरी बार नहीं पकड़ा। पहली बार आस्तीन पकड़ा, दूसरी बार जुब्बे का कोना और तीसरी बार कुछ भी नहीं पकड़ा, नमाज शुरू कर दी। मैं तुझे क्या पता, जब पहली बार वो वज्द कर रहे थे तो उनका पैर 7वें आसमान पे था। जब हजरत में ये महबूब इलाही है, हजरत महबूब इलाही का मुकाम ये है। लोगों को पता क्या है औलिया की अजमत, औलिया अल्लाह की अजमत। और मैं ये इसलिए बयान कर रहा हूं, अभी आपको पता चलेगा वलियों की शान और मेरे महबूब निजामुद्दीन औलिया का मकाम क्या है। अल्लाह अकबर। और ये महफिल भी गौस पाक की शान की महफिल है। एक जुमले में शान बयान होगी अभी और आपको पता चलेगा। हजरत महबूब इलाही का जब रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने, मौलाना रुकनुद्दीन ने आस्तीन पकड़ी पहली मर्तबा तो कहा कि मैंने आस्तीन उस वक्त पकड़ी कि जब वो वज्द के लिए खड़े हुए तो उनका पहला कदम 7वें आसमान पे था। तो मेरे हाथ में आस्तीन आ गई तो आस्तीन पकड़ी। जब दूसरी मर्तबा मैंने उनको वज्द से रोकना चाहा तो फिर वो अर्श पर जा चुके थे। तो आस्तीन मेरे बस के बाहर थी, लेकिन जुब्बे को पकड़ सकता था तो जुब्बे का किनारा पकड़ा। लेकिन जब तीसरी मर्तबा रोकना चाहा तो फिर वो पता नहीं कहां जा चुके थे। फिर वहां तक मेरी रिसाई नहीं थी। जब मैंने सोचा कि मेरी रिसाई वहां तक नहीं है तो फिर मैंने नमाज शुरू कर दी। अब सोचो, जो सेमा में इतना बुलंद जाता हो, जो सेमा में इतना बुलंद जाता हो, वो नमाज सजदे की हालत में कहां जाता होगा। और जब निजामुद्दीन की ये शान है तो जिस निजामुद्दीन को गौसुल आजम के हाथों से विलायत मिली है, उस गौसुल आजम के मकाम और मर्तबे का आलम क्या होगा। ये वलियों की शान है और ऐसे आकाओं का दामन अपने हाथ में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।